हम आपको दिखाएंगे इंदौर शहर के हर कोने की खबर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2022 के चर्चित हनी ट्रैप केस में फंसे तत्कालीन टीआई अजय वर्मा, साथ ही आपको बताएंगे सूर्य उपासना का 4 दिनी महापर्व छठ महोत्सव और नजर डालेंगे महापौर के निर्माणाधीन स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी के निरीक्षण पर। साथ ही दिखाएंगे इंदौर शहर में हुई ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़, भारी वाहनों के एंट्री पर भारी भरकम उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की गई है और भी बहुत कुछ खास है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 2022 के चर्चित हनी ट्रैप केस में फंसे तत्कालीन टीआई अजय वर्मा को डिमोन्ड कर 2 साल के लिए सब इंस्पेक्टर और एएसआई धीरज शर्मा को 5 साल के लिए सिपाही बना दिया गया है। इन्होंने ब्लैकमेल महिला की झूठी शिकायत पर अनूप नगर के एक व्यापारी को हनी ट्रैप केस में फंसाने की न केवल धमकी दी बल्कि उससे 65 लाख रुपए वसूले थे। इस केस में पहले ही एक सिपाही गोविंद द्विवेदी को बर्खास्त किया जा चुका है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक एमआईजी थाने में टीआई रहे अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा के खिलाफ जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। सूर्य उपासना का 4 दिनी महापर्व छठ महोत्सव शनिवार से प्रारंभ हुआ है। इस बार इंदौर में 150 से ज्यादा स्थानों पर छठ पूजा के सामूहिक कार्यक्रम होंगे। छठ पूजा का मुख्य कार्यक्रम 27 अक्टूबर को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारणा के साथ महापर्व का समापन होगा। आपको बता दें कि इंदौर में 4 लाख से ज्यादा पूर्वांचल वासी फंसे हुए हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शुक्रवार को नेहरू पार्क स्थित निर्माणाधीन स्विमिंग पूल और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता और गति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दोनों निर्माण कार्य दिसंबर तक पूर्ण कर जनता के लिए प्रारंभ करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा है कि नेहरू पार्क परिसर शहर के बीचों बीच है। नागरिकों के मनोरंजन और स्पोर्ट्स की दृष्टि से यह स्विमिंग पूल और अध्ययन हेतु लाइब्रेरी आम जनता के लिए जरूरी है, इसलिए निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इंदौर में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आई ऑस्ट्रेलियन टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार सुबह 11 बजे खजराना रोड की बताई जा रही है। दोनों महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रही थी, तभी सफेद शर्ट और काली टोपी पहने एक बाइक सवार युवक ने की हरकत की। आरोपियों को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छेड़खानी के इस मामले में शुक्रवार शाम को पुलिस ने खजराना निवासी अकील को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इंदौर शहर में भारी वाहनों के लिए लागू नो एंट्री का उल्लंघन करने पर 13 भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई 24 अक्टूबर की सुबह से 25 अक्टूबर की सुबह तक नो एंट्री में भारी वाहनों को लाने वाले चालकों पर की गई है। चालानी कार्रवाई के साथ इन वाहनों से 65,000 रुपए का समन शुल्क भी वसूला गया है। वाहन चालकों को हिदायत दी गई है कि प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आयुक्तों को बता दें कि पूर्व में भी हुए भीषण सड़क हादसे के बाद से शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर निश्चित समय के लिए रोक लगा रखी है। फिर भी भारी वाहन चालक उनका उल्लंघन करने में बाज नहीं आ रहे हैं। दीपावली के बाद 25 अक्टूबर को इंदौर की छावनी अनाज मंडी में नया साल शुरू होने पर मुहूर्त के सौदे हुए। परंपरा के अनुसार व्यापारियों और किसानों के बीच अनाज का यह नया व्यापार काफी उत्साह खुशी के साथ शुरू हुआ। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि परंपरा का निर्वहन करते हुए दीपावली की छुट्टियों के बाद हर साल छावनी अनाज मंडी में नया व्यापार शुरू होता है, जिसे मुहूर्त के सौदों के साथ मनाया जाता है। मुहूर्त के सौदे की शुभ शुरुआत करने के लिए व्यापारियों, किसानों और हमालों ने काफी उत्साह देखा गया है। इस मौके पर इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ का दीपावली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। रेलवे द्वारा इंदौर और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी अब काम दिखाई देने लगा है। यहां से पार्किंग और पार्सल ऑफिस को पूरी तरह से तोड़ने के बाद काम किया जा रहा है। आपको बता दें, रेलवे का भी मेन फोकस लक्ष्मीबाई स्टेशन पर है। रेलवे अधिकारी हेमराज मीना ने बताया कि लक्ष्मीबाई स्टेशन की रीडेवलपमेंट का काम
पूरा होने के बाद इंदौर रेलवे स्टेशन की सभी ट्रेनों को महू और लक्ष्मीबाई स्टेशन से ही संचालित किया जाएगा। बता दें कि पहले फेज में इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के पहले रेलवे द्वारा पहले फेज के इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर के रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया से एक बार फिर करीब 3.25 करोड़ रुपए कीमती सोने और हीरो के जेवरात मिले हैं। लोकायुक्त ने यह सोना धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी अपूर्वा, बेटे सूर्यांश और बहू नीनी शुक्ला भदौरिया के लॉकर से निकाला है। बता दें कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के कैलाश कुंज स्थित अपार्टमेंट पर लोकायुक्त ने सबसे पहले छापा मारा था। इस दौरान 80 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया था। इंदौर शारजाह फ्लाइट 26 अक्टूबर से सप्ताह में 4 दिन की जगह 7 दिन उड़ेगी। विंटर शेड्यूल में इस फ्लाइट को एयरलाइंस कंपनी के नियमित कर दिया गया है। फ्लाइट के शेड्यूल में एयरलाइंस कंपनी ने बदलाव किया था। अब नए शेड्यूल में भी 2 दिन पहले बदलाव किया गया है। फ्लाइट अब मौजूदा समय से 45 मिनट जल्दी और रवाना होगी। फ्लाइट रविवार सुबह 9:25 पर रवाना होने वाली है। शारजाह से इंदौर शाम 5:05 पर आएगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला विश्व कप के लिए क्रिकेट मैच हो रहा है। इसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रेडिसन होटल में रुकी हुई हैं। होटल में कैफे तक जाने के रास्ते पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करने वाले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाली खिलाड़ी हमारे देश का सम्मान है और इस सम्मान में कोई गुस्ताखी ना करें, वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आरोपियों ने जब महिला खिलाड़ी के साथ छेड़खानी की तो एक राहगीर ने बाइक सवार का नंबर नोट कर लिया था। वहीं एक अन्य कार सवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस अफसर सक्रिय हुए। इस बार से शुरू से ही मौसमी मिजाज मौसम विभाग का गणित बिगड़ता हुआ नजर आया है। बादलों का घनघोर रुख देखकर लगता है था जहां खूब बारिश होगी, पर वो घनघोर बादल कब हवा हो गए पता नहीं चला। वैसे मानसून ने बाय बाय तो कर लिया है, पर लगता है मौसम अंगड़ाई लेते हुए फिर से मध्य प्रदेश पर मेहरबान होने जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश के आसार जताए हैं। निमाड़ में, बड़वानी में, खरगोन, खंडवा में भी बारिश अपनी ठंडक पहुंचाएगी। इन जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इंदौर, जबलपुर संभावित बारिश में अछूते नहीं रहे। और फिलहाल के लिए नमस्ते इंदौर में इतना ही। इंदौर शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।